बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बुशरा वसीम फारूकी। दीन की खिदमत करना बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है। यह अल्लाह ताला की ख़ास अता है जो अल्लाह ताला सिर्फ़ अपने ख़ास बंदों पर ही करता है। दीन की खिदमत अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 बेहतरीन तरीके हैं जिन पर अमल करके हम दीन की खिदमत कर सकते हैं। दीन की खिदमत करने का सबसे पहला और बेहतरीन तरीका ये है कि आप खुद दर्स व तदरीस का निज़ाम शुरू कर दें। मगर मिंबर रसूल एक बहुत ही ख़ास और बड़ी अता है जो अल्लाह ताला हर किसी को अता नहीं करता। तो इसके लिए हम दूसरे तरीके पर आएंगे। दीन की खिदमत करने का दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिसने मेरी एक आयत भी सुनी उस पर फर्ज है कि वो उसे आगे बताए। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने 10 से 15 लोग बैठें तो फिर ही आप अपनी बात को आगे बताएं। अगर आप अपनी वालदा के साथ भी फ़ोन पर बात कर रहे हैं या अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं या अपने किसी फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो आप उस वक़्त भी अपनी ये बात शेयर कर सकते हैं। उसके बाद दीन की खिदमत करने का सबसे बेहतरीन और तीसरा तरीका ये है कि आप माल के ज़रिए दीन की खिदमत कर सकते हैं। आप देखें कि अगर कोई मस्जिद तामीर हो रही है तो उसकी तामीर में हिस्सा डालें। आप कोई मस्जिद में टूटी लगवा दें, कोई नलका लगवा दें, कोई मसल्ला रखवा दें या उस मस्जिद की तामीर में आप अपना माल पेश करके दीन की खिदमत में हिस्सा पेश कर सकते हैं या किसी बच्ची की शादी करवा दें। अगर आप पहले तीनों तरीकों से दीन की खिदमत नहीं कर सकते तो दीन की खिदमत करने का चौथा बेहतरीन तरीका ये है कि आप आलिम के लिए खुद दुआ कर दें या जिस्मानी तौर पे उसे वक्त दे के उसकी खिदमत कर दें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप उस महफिल में जाकर कोई दरी बिछा सकते हैं, कोई लाइट लगा सकते हैं, कोई पंखा लगा सकते हैं। आप अपना वक्त देकर भी दीन की खिदमत कर सकते हैं। मगर लोग इन चारों तरीकों को छोड़कर सबसे गलत तरीका इख्तियार करते हैं, वो है उलमा पर तनकीद करना। आप देखेंगे कि हर घर में ख़वातीन को ये कहते हुए सुनेंगे कि मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उन पर जब कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो ये आम अल्फाज हैं जो ख़वातीन घरों में इस्तेमाल करती हैं। याद रखें, हमारे मुंह के बोले हुए अल्फाज ही लाइल्मी में जो हम बोल जाते हैं हमारे सामने आते हैं। इसलिए हमें इन बातों से गुरेज करना चाहिए। बुजुर्गों ने फरमाया है कि जब भी कोई किसी आलिम के बारे में कोई सख्त अल्फाज या तनकीद करेगा तो उसके आने वाली 7 नस्लों में कोई आलिम पैदा नहीं होगा। लिहाजा हमें इन सब बातों से गुरेज करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।